नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी जो आपका बुक निकाला गया है उसी को हम करवा रहे हैं। दोस्तों ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का जो है 4 सेट आपका अपलोड है, आप उसको भी चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। समय आपके पास कम है, रिविजन पे फोकस कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है? इनमें से किस बोर्ड का मुख्यालय जो है कोलकाता में है? तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए रिवीजन में पूरा फोकस कीजिए, समय कम लगाइए सेट लगाने में और अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो ये होता है आपको दोस्तों गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री। देखिए जिलाधीश गृह मंत्रालय का सचिव और पुलिस महानिदेशक प्रशासनिक सेवक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए पहले हम सही देख लेते हैं। जिससे न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, सही है। कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसे न्यायपालिका अमान्य घोषित कर सकता है। उसके बाद अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है। ये तीनों सही है। डी हमारा गलत है। संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। यही दोस्तों आपका गलत उत्तर हो जाएगा। लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या जो है कितना होता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 का तो आपको हो जाएगा कुल सदस्य संख्या 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं। तो जो रात्रि में दोस्तों लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट आंसर होगा। मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की शुद्रांत्र लंबी होती है, क्योंकि? तो देखिए शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा जो है अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है? देखिए आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है तो आपका स्टारफिश दोस्तों नहीं है, बाकी मुर्गी है, कुत्ता है और गाय भी इसमें आपका शामिल है। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भेड़। ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पार्टी एंड स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए आते हैं, बोला गदर पार्टी की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था वर्ष 1913 में। लाला हरदयाल के द्वारा ये इसका स्थापना किया गया था। और एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा, स्वराज पार्टी दिया गया है ना। तो लाला हरदयाल जो है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं, जो आपका स्वराज पार्टी है ये आपका वर्ष 1923 में हुआ था, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की बात कर लेते हैं तो ये आपका वर्ष 1939 में किया गया था, ठीक है। और जो इसकी स्थापना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। और गदर पार्टी आप सभी को हमने बता ही दिया है। गदर पार्टी की जो स्थापना है ये आपका 1913 में किया गया है और लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। देखिए नौजवान सभा जो है दोस्तों ये आपका किया गया है नौजवान सभा 1926 में। और इसकी जो स्थापना है भगत सिंह, छब्बील दास एवं यशपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्रोह स्थल और नेतृत्वकर्ता दिया गया है। अब 12 का भी देख लेते हैं। देखिए झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, ठीक है। और बरेली की बात करते हैं तो खान बहादुर खान और फतेहपुर जो है आपका अजीमुल्लाह। दोस्तों बिहार पुलिस का जो है आप सभी को बता दें प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आ गया है और टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया गया है उसमें आपका डेली वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आखिरी दिनों में आप वो भी सेट लगा लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से सेट आप इसको लगाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533।
आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, है ना, अबेंडन। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा गिव अप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रवनीत कौर। क्या होगा आंसर? रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक था 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित हुआ है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 15 का, तो आपका भारत और मालदीव होगा, भारत और मालदीव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से जो है संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपको हो जाएगा अन्य वास्तुकला से, अन्य वास्तुकला से, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। अगला है थीमेटिक मानचित्र में किसे जो है शामिल किया जाता है? किसे शामिल करते हैं? तो देखिए उपरोक्त सभी, जिसमें से आपका सड़क मानचित्र हो जाएगा, वर्षा मानचित्र होगा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ठीक है। निम्न में से कौन जो है रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? देखिए रोपण कृषि का एग्जाम्पल नहीं है तो कहवा दोस्तों नहीं है, बाकी चाय है, रबर है और गेहूं इसमें आपका शामिल है। अगला कि द डैश ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड, है ना, चूज द करेक्ट वर्ड दिया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश द्वारा जो है किया जाएगा? तो ये आपका इटली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए होगा। फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? देखिए महिला एकल का खिताब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा ईगा स्वितेक, ईगा स्वितेक, ऑप्शन नंबर बी। अगला नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? नालंदा पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे अभय के, है ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों 23 का जो है डी सही उत्तर होगा। अगला है कि द नाउन फॉर्म द, है ना, फॉर्म द वर्ड क्वाड इज, तो इसका आंसर आप क्वाड का देखेंगे तो 24 का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो आपका कौन सा है? तो देखिए वह आपका देखेंगे तो ये आपका कयांतरण हो जाएगा। क्या होगा आंसर? कयांतरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ से आप मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो आपका लीची का खाने वाला भाग होता है उसको हम जो है एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल। अच्छे से याद रखिएगा। पपीता और आम को जो है मध्य फलभित्ति कहते हैं, नारियल को जो है भ्रूणपोष कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका विटामिन हो जाएगा विटामिन B6 होगा, विटामिन B6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में सत्य नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र पाया जाता है, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी यह जो है जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, इनमें शरीर गुहा नहीं पाया जाता है तथा शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह जो है पेरेन्काइमा से भरी रहती है। अगला कि बोला कि प्लेनेरिया एक प्रकार का चपटा फीतानुमा परजीवी कृमि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 30 का हमारा क्या हो जाएगा? 30 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी रचना जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा रूसो होगा। क्या होगा आंसर? रूसो, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जो है किस देश द्वारा जो है किया गया था? कौन से देश के द्वारा ये किया गया है? तो ये आप देखिएगा तो आपका जर्मनी जो है सही उत्तर होगा। देखिए धुरी राष्ट्र गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि देश जो है शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? देखिए अमेरिका में दोस्तों देखेंगे तो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अमेरिका में नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। और जिसे सुरक्षा परिषद का है, सचिवालय और महासभा का भी देखने को मिलता है।
निम्नलिखित में से कौन सी विकार श्वसन जो है संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपका देखिए हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि जो है ट्रैंक्विलाइजर्स का काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुपिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 35 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस धातु को जो है चाकू से भी काटा जा सकता है? देखिए चाकू से दोस्तों हम काट सकते हैं जैसे लिथियम को, पोटेशियम को, सोडियम को, तो ये सभी हमारा जो है 36 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। ऐसे धातु ऑक्साइड को जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं क्या? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी होगा। अगला प्रश्न है कि हेक्सन है दोस्तों, हेक्सन है तो इसका उत्तर हो जाएगा C6H14 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए मुहावरे का अर्थ आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा गपशप में आनंद लेना, गपशप में आनंद लेना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, यह वाक्य में दोष है, यह वाक्य में दोष है, तो ये आपका हो जाएगा परसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 का सी सही उत्तर हो जाएगा। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों यथार्थ का विलोम शब्द देखेंगे तो आपका काल्पनिक होगा, क्या होगा आंसर? काल्पनिक, ऑप्शन नंबर जो है 41 का बी होगा। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची क्या है? देखिए हाथी का पर्यायवाची आप देखेंगे तो ये आपका कुंजर होगा, क्या होगा आंसर? कुंजर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। देखिए हाथी के अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो गज, हस्ती, कुंभी और मदकल, मतंग, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए अष्टक की बात करते हैं तो ये आपका न्यूलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि एवोगाड्रो संख्या बराबर है, एवोगाड्रो संख्या बराबर है तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 6.022 गुणे 10 के पावर जो है 23 हो जाएगा। अगला कि लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है, लूनर कास्टिक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 45 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आई वाज सरप्राइज्ड डेट सिंग दीज, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बोला कि फॉर्मल नोटिस कन्वे, तो इसका आंसर आपका देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगा। इनटू हिंदी जैसे अरेज्ड लेट दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मैं देर से पहुंचा, है ना, तो पहुंचूंगा, इसका आंसर आप देखेंगे तो बी होगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? थोड़ा सा देर हुआ वीडियो अपलोड करने में क्योंकि लाइट नहीं है उसके वजह से, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका CPU हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है? किसका अपवर्तनांक दोस्तों जो है सर्वाधिक होता है? तो ये आपका नीलम का हो जाएगा, क्या होगा आंसर? नीलम का। अजमेर में किस सूफी संत का जो है दरगाह है? सूफी संत का दरगाह है तो देखिए ये आपका हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, क्या होगा आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार से उड़ीसा का विभाजन जो है कब हुआ है? बिहार से उड़ीसा का विभाजन आप देखेंगे तो 1936 में हुआ है, वर्ष 1936 में हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ पैसेज दिया गया है 54 से 55 के बीच, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं और इसका आपको आंसर हम बता दे रहे हैं क्या इसका उत्तर होगा। इसका देखिए 54 का सी हो जाएगा और 55 का देख लेते हैं तो 55 का भी आपका सी होगा, आप इसको आराम से बनाइएगा। मतलब कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, अभिप्राय है सुनहरा रेशा से, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पटसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो ये आपका जूट हो जाएगा, क्या होगा आंसर? जूट, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना जो है कब हुआ है? तो ये जो आपका दुर्घटना है दोस्तों आप देखेंगे तो 3 दिसंबर 1984 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग जो है कितने ग्राम का होता है? लगभग कितने ग्राम का होता है? तो देखिए 450 ग्राम का होता है, कितना होता है? 450 ग्राम का होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे
तो ए होगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो ये आपको हो जाएगा 25 लाख रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिडनी शहर किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका लिखा गया है परामाट्टा नदी, ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। बोला कि पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? तो देखिए ये आपका है पपुआ न्यू गिनी का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से किसके द्वारा जो है शांति निकेतन का स्थापना किया गया है? शांति निकेतन का स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर आप देखें तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा जो है करनी चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टॉमस मुनरो होगा। क्या होगा आंसर? टॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर होगा। क्या होगा आंसर? विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि अदिश राशि को पहचानिए। दोस्तों अदिश राशि को पहचानिए, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत धारा होगा। क्या होगा आंसर? विद्युत धारा होगा। निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अल्टीमीटर होगा। क्या होगा आंसर? अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो है परिघटना है, प्रेरण की परिघटना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण जो है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा जो है उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अभ्यागत शब्द में देखेंगे तो उपसर्ग की बात करते हैं, तो ये आपका अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित शब्द या फिर रेखांकित वाक्य क्या है? तो ये आपको हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पंचतंत्र में समास है। देखिए पंचतंत्र, तो पंचतंत्र की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण में कौन सी संधि है? पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंदु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो ये आपको हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने की फलस्वरूप, बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप आप देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा बाजार की तरलता जो है बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। कहाँ पर? मुंबई में। चलिए अगला हमारा है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 यानी 4 ms के पावर -1 के एक समान के वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है कितनी होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है कितनी होगी? उत्तर हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था? ऑप्शन नंबर जो है आपका टोरिसेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा कि विद्युत हीटर का एलिमेंट बना होता है किसका? ये जो आपका एलिमेंट है ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका दोस्तों? नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर सी होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना ये आपका उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी होगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए त्वरण का एसआई मात्रक आप देखेंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है तो ये आपको हो जाएगा ड और ढ, ऑप्शन नंबर डी होगा। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? देखिए मूर्धन्य ध्वनियाँ की बात करते हैं तो आपका ट, ठ, ड और ढ, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? देखिए दही शब्द आप देखेंगे तो ये आपका नपुंसक लिंग हो जाएगा। क्या होगा? नपुंसक लिंग, ऑप्शन नंबर बी। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? कौन सी जेल में रखा गया था दोस्तों? तो देखिए ये जेल का नाम है आपका बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर बी।
शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेना नायक था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका मौर्य वंश। क्या होगा आंसर? मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल माना जाता है? देखिए, पूरा पाषाण काल दोस्तों हम मानते हैं 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर होगा। बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला जो है निम्न में से कौन सा है? जिला निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका रोहतास होगा। क्या होगा आंसर? रोहतास। ऑप्शन नंबर बी। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार आप देखेंगे तो आपका 20 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन नीति आयोग का जो है अध्यक्ष होता है? तो ये आपको हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है कितनी बार किया गया है? देखिए, अवमूल्यन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 3 बार किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है? दोस्तों, बिहार का देखेंगे तो आपका 1106। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति है ये आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के सत्रावसान की घोषणा किसके द्वारा दोस्तों आपका किया जाता है? तो ये आपका होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं? कितने सीटें दोस्तों आरक्षित हैं? तो ये आपको हो जाएगा 47 होगा। क्या होगा आंसर? 47। ये मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से जो है ग्रुप ज्वाइन होकर सब मैथ बनाइए। व्याख्या बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की बुक में, तो आप आराम से व्याख्या भी देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इस पीडी का देखिए मैंने MCQ प्लस आपका 1 लाइनर मंथली अपलोड कर दिया है, आप उसको देखिए और उससे बाहर जो है आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।